तो 2 के बी को रोक देते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा ज़्यादा कर दिया है, ठीक है ना। 3 के ए बी सी नहीं बना है, 3 के ए नंबर सवाल, 3 के ए नंबर सवाल जो है पी क्यू जो लाभ को 2:1 में विभाजन करते थे, चलिए 2:1 में स्पष्ट रूप से लिखा है। 3 का ए नंबर हो रहा है पी तथा क्यू का ओल्ड रेशियो 2:1 नहीं दिया है, या 2/3 1/, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखिए उसमें थोड़ा सा मतलब लिख रहा है कि आर नया पार्टनर, नया साझेदार, नया पार्टनर, नया साझेदार आर, ठीक है, नया साझेदार आर प्रवेश करता है, ऐसे लिख देते हैं, आर प्रवेश करता है। तो उस दिन आप लोग को रोटी का जो एग्जाम्पल समझाए थे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रोटी ऐसे 50-50 खाते थे, सपोज दैट ए और बी, तो इसको 1/2 बजाया जा सकता है। सी आया और सी को 1/4 चाहिए, तो 1/2 ज्यादा होता है कि 1/4 ज्यादा होता है? हम पूछ रहे हैं 1/2 ज्यादा होता है कि 1/4 ज्यादा होता है? 1/4 ये ज्यादा होता है, जितना ही नीचा बड़ा अमाउंट हो ना उतना ही उसका मान कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमको 1/4 चाहिए। हम आपको बताए थे कि रोटी है, ये दोनों रोटी आधा टुकड़ी खा रहा था, ये अचार लेके आया, ये दोनों को खिलाएगा तो दोनों रोटी में से देगा, ऐसा नहीं है कि ये अचार देगा ये रोटी नहीं देगा, तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ठीक है। अब सी जो आया है और ई और बी पार्टनर है, तो बी कोई पसंद नहीं है, कर ना नहीं रखेंगे, ये कह रहा है कि हम रखते हैं इसको, ठीक है। एक को हम लोग रखते हैं, मतलब 2 पार्टनर है, ठीक है, तो ए को पसंद, बी को पसंद नहीं है इसको रखना, ठीक है, नहीं पसंद है, नहीं रखना चाह रहा है, लेकिन ए कह रहा है कि हम रखेंगे, ये कह रहा है कि हम रखेंगे। तो ये जब रखेगा तो बी अपना से रोटी तो नहीं देगा, ये तो कह रहा है कि हम नहीं खिलाएंगे, नहीं रखेंगे, नहीं रोटी देंगे। ए वाला आवाज कट रहा है, का ज्यादा कट रहा है, बोलो, अब बोलना कटेगा। तो 1/2 1/2, ये 1/4 सी को चाहिए, और सी को कौन रख रहा है? ये रख रहा है, बी नहीं रख रहा है। तो बी का नया हिस्सा और पुराना हिस्सा जो कितने रह जाएगा? ये नहीं, सी नहीं भी आया था तो उस समय जो उसका हिस्सा था वही रह गया। अभी वो आ रहा था, कह रहा है कि हम नहीं रखेंगे, तो इसको तो आधा टुकड़ी रोटी मिलेगा, ठीक है। तो किसका हिस्सा बदलेगा? किसका बदलेगा? किसका बदल जाएगा? चूंकि इतना देना पड़ेगा। वही सवाल दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3 के भी, पी क्यू जो लाभ को 2:1 में विभाजित करते हैं, और आर नया पार्टनर कौन है? जो पी से 1/3 हिस्सा खरीदता है। 2 गो पार्टनर है, पी और क्यू, पी का अनुपात दिया है, क्यू का अनुपात दिया है, आर नया शहर में प्रवेश करता है जो पी से 1/4 दिया है, 1/3 हिस्सा लेता है, खरीदता है 1/3 हिस्सा लेता है। आप समझ सकते हैं इस चीज को, सवाल इतना ही हुआ है। पी भी है, क्यू भी है, आर नया पार्टनर आया, आर को कितना चाहिए? 1/3 किससे? किससे? पी से। तो क्यू का हिस्सा बदल रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? नहीं बदल रहा है, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं दे रहा है। यहां लिखा जा सकता है, इसलिए पी का नया हिस्सा पुराना हिस्सा माइनस त्याग हिस्सा
इसका पुराना हिस्सा कितना है? 2/3। अपना में से कितना दे रहा है? 1/3। कितना बच गया? क्लियर? क्यू का नया हिस्सा, क्यू का नया हिस्सा निकालना पड़ेगा कि निकल चुका है? उसका जो पुराना था वही नया, वो अपना में से नहीं दे रहा है, अपना में से नहीं रख रहा है, तो 1/3 हो गया। क्लियर? आर का नया हिस्सा 1/3 नहीं हो जाएगा? सुनो, ये अपना में से कितना दे रहा है? वही ना आर का हिस्सा होगा, वही ना आर का हिस्सा होगा। इसलिए यहां पर पी, क्यू तथा आर का नया हिस्सा, पी का नया हिस्सा निकल के आया है। कितना निकल के आया है? 1/3। क्यू का कितना निकल के आया है? क्यू का 1/3 पुराना भी है और नया भी है। रीजन क्या है? वो अपने हिसाब से कुछ दिया ना लिया है, चुपचाप है। हम आधा तोड़ रोटी खाते थे, ये भी आधे रोटी खाते थे। नयका आया, हम नहीं खिलाएंगे, वो अपने में से खिलाए। हमारा तो जीव कितने हो रह गया, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये लोग में घट गया। तो इसीलिए ये 3, अब 1/3 संयोग से इसका भी है, 3 सबका कट जाएगा, 1:1:1 नहीं आंसर जाएगा। दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो इसको लिखिए। जो क्वेश्चन अभी बताए थे 3 का ए, 3 का बी और 3 का सी, सेम क्वेश्चन है। ए जैसा बी है और बी जैसा सी है, सेम क्वेश्चन। देखेंगे, समझाते हैं, होमवर्क में रहेगा। XY 2:3 में खरीदते थे, जेड को 2/5 हिस्सा प्रवेश करता है जो पूर्णतः वाई से खरीदता है। घुमाया किससे लेगा? वो ऐसे में सवाल हो गया। अच्छा, एगो का एक्स का ज्यों का त्यों रह गया नहीं। फिर देखिए 3 का सी, एल और एम साझेदार हैं, 3:2 में विभाजन करते थे। एन को प्रवेश दिया, नया साझेदार 1/5 हिस्सा पूर्णतः एल से प्राप्त करता है। हो जाएगा? तीनों सवाल साफ सेम है, खाली अमाउंट नाम बदल दिया है। अब हम 4 नंबर पर बात करेंगे। 4 में लिख रहा है कि राधा और गीता साझेदार हैं जो 3:1 में लाभ हानि बांटते थे। 3:1 ओल्ड रेशियो दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट रूप से वहां देखेंगे, लिख रहा है कि सीमा को प्रत्येक साझेदार से लाभ का लगा दिया ना। देखिए, ठीक है, जो सवाल लिखा है उस हिसाब से बनाएंगे तो इसका आंसर किताब से नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 का भी पहले क्लियर करते हैं, उसको चेक कर लेंगे। सवाल थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। 2 का भी यही बाकी था। ऊपर में लिख रहा है कि अंकित और बसंत फॉर्म के, किताब से बोल रहे हैं, बुक से बोल रहे हैं। अंकित और बसंत फॉर्म को लाभ हानि अनुपात 3:2 में बांटते थे। गोविंद 1/5 हिस्सा के लिए प्रवेश देते हैं। ठीक है, 2 पार्टनर है, गोविंद नया है, 1/5 है। अगर इतना ही पर सवाल स्टॉप कर दिया रहता ना तो आराम से आप लोग से बन जाता, माना कि 1 रुपया वाला सवाल होता। लेकिन सवाल थोड़ा सा घुमाया हुआ है। गोविंद उसे अंकित और बसंत से 2:3 में प्राप्त करता है। सवाल घुमा दिया है। पहला पार्टनर है अंकित और बसंत। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर
जो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है अंकित और बसंत, उसका अनुपात भी है 2 का भी। अंकित तथा बसंत का ओल्ड अनुपात, ओल्ड हिस्सा 3:2 दिया है, 2 या 3/5 और 2/5। नया पार्टनर गोविंद आया है। गोविंद को कितना हिस्सा दिया है? तो गोविंद का न्यू हिस्सा, गोविंद का नया हिस्सा 1/5 दिया हुआ है। अगर सवाल में इतना ही पर छोड़ दिया रहता ना तो आपसे इत्मीनान से सवाल बन जाता है, 1 रुपया मान कर बना लेते हैं, आंसर निकल जाता है। लेकिन इस प्रश्न में आपको सवाल को क्या किया, डाइवर्ट कर दिया है। जैसे 1/5 जो हिस्सा है, नियम कहता है कि अगर 1/5 नया पार्टनर को चाहिए और चुपचाप है तो ये लोग अपना अनुपात में हिस्सा दे देता है इसको। अपने 3 रुपये कमा रहा है ज़्यादा देगा, और 2 रुपये कमा रहा है तो कम देगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हमको 1/5 तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए उसका कंडीशन लिख दिया है, देखेंगे। गोविंद उससे, अंकित से और बसंत से कितना चाहिए? 2:3। यानी गोविंद को प्राप्त अंकित तथा बसंत से कितना दिया है अनुपात? अब सवाल समझिए, पूरा कितना आ गया सवाल। ये ओल्ड रेशियो दिया था, कुछ नहीं किए हैं अभी। ये नया हिस्सा दिया है, वो भी कुछ नहीं हम किए हैं। ये 1/5 जो चाहिए ना, 1/5 जो गोविंद को चाहिए ना, वो चुपचाप नहीं कह रहा है। कह रहा है जैसे हमको 5 रुपये चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको 5 रुपये, हम कह रहे हैं 2 रुपये आप दीजिए, 2 रुपये ही देंगे, हम ये कह रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ये कह दिया है कि 2:3 इसको चाहिए। ये कह रहा है कि 2:3 हमसे चाहिए, एगो से 2 रुपये लेंगे, एगो से 3 रुपये लेंगे। तो ये थोड़ा सवाल टफ हो जाता है, ऐसा सवाल दे तो टफ हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में तो इसको 1/5 चाहिए, एक कुल दिया, इसका नया निकालने की आवश्यकता नहीं है। कि कितना दिया है ये क्लियर नहीं है अभी, सवाल डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट घुमा दिया है। दिया तो है, कितना दिया है ये पता नहीं है। ये बताइए गोविंद को कितना चाहिए कुल? कुल कितना चाहिए? 1/5। गोविंद को कुल 1/5 चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गोविंद अंकित से कितना लेगा? 2/, इससे कितना लेगा? हम आपसे जानना चाहते हैं। तो क्या अंकित और बसंत का त्याग अनुपात है कि नहीं है? कुछ नहीं बोल रहा सर, है। तुम लोग को नजर से लग रहा है कि है नहीं। यही चीज तो समझना जरूरी होता है। सर सवाल तो पूरी रेशियो सवाल में जैसे से अंदर जाएंगे सवाल टफ होता है। मैथ है, अभी कॉमर्स तो पढ़ी नहीं, इसका मैथ है तरह का, सुनेगा तब समझ में आएगा। देखिए उतरना पड़ेगा, दिमाग को पूरा उसमें लगा देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि इस अमाउंट दिखाते हैं, इसके मान लेते हैं इसको 100 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 100 रुपया। तो कह रहा है कि 100 रुपया चाहिए ना, तो हमको 2/5 और 3/5 हिस्सा चाहिए। इसको जो हिस्सा चाहिए ना, उस हिस्से, इस हिस्से का 2/5 किससे लेगा? गोविंद से लेगा, अंकित से लेगा। इस हिस्से के कितना लेगा? 3/5 किससे लेगा? इसलिए त्याग रेशियो नहीं है, कुछ डायरेक्ट नहीं अभी निकला है। मतलब निकल गया कि 1/5 इसको चाहिए, और 1 से कितना लेगा? इसका कितना लेगा? 2/5, और इसका कितना लेगा? 3/5। त्याग रेशियो कहाँ अभी दिया है? त्याग दिया ही नहीं है।
इस अपना जो मैंने हमको 100 रुपया चाहिए ना आपसे, तो हम करें अपने हिस्से का 2/5 आपसे लेंगे, तो आपका त्याग कहाँ भी पता चला। मेरा 100 रुपया के 2/3 निकालेंगे तब तो पता चलेगा, इसलिए सवाल घूम गया। तो अब देखिए इसको निकालेंगे इससे। गोविंद अंकित से प्राप्त, अंकित का त्याग, अंकित का त्याग, अंकित का त्याग इसके हिस्सा के कितना दे रहा है? इसका हिस्सा कितना है? 2/5। जो गोविंद का टोटल हिस्सा 1/5 है, उस हिस्से का 2/5 कौन देगा? इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25। यह बताइए क्या निकल गया है? किसका त्याग निकल गया है? किसका निकल गया है? इसलिए अंकित का नया हिस्सा पुराना हिस्सा माइनस त्याग हिस्सा। पुराना हिस्सा 3/5, त्याग कौन है इसमें? ए है कि ए है? 2/5। एक कथी निकल के आया? अगर तुम एक कॉन्सेप्ट समझ लिया हो, ये जो सर्किल ले रहे हैं, तो मैथ समझ में आ जाएगा। ये तो सवाल था पैदा हुआ, ये तो हम कुछ इसमें नहीं किए। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? सुनेगा। ये जो गोविंद है ना, ये थोड़ा सा सवाल घुमाया है। गोविंद कह रहा है कि हमको दीजिए, हमारे जो इतना आ रहा है उसका 2/5 दीजिए हमको। आप गोविंद कह रहा है कि हम जो नया 1/5 के लिए आ रहे हैं, तो मेरे हिस्से जो लेंगे वो अंकित से इसका 2/5, इसलिए अंकित का त्याग निकालना पड़ा। जब अंकित का त्याग निकल गया तो अंकित का तन्वय को निकल जाएगा, क्योंकि पुराना माइनस। सेम प्रक्रिया को और अपनाएंगे। स्टेप नंबर इसको को मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह को और निकालेंगे। बसंत का त्याग, बसंत का त्याग उसका 2/, इसका हिस्सा कितना? 1/5 का कितना दे रहा है? 3/5। इतना हो गया। ये 3/25 क्या निकल गया है? किसका? बसंत का। इसलिए बसंत का नया हिस्सा, तो पुराना हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा कितना है इसका? 2/, अब माइनस 3/, यही न है। अब ठीक है, घटुआ सब देखते रहना। निकल गया। किसका किसका नया निकल गया? तीनों का कि दो का? तीनों का। इसका नया निकल गया, इसका नया निकल गया, इसका नया है, ठीक है। इसलिए अंकित, बसंत और कौन? गोविंद। यही बात है। तीनों का हिस्सा लिखिए। इसका है 13/25, इसका है 7/25, और इसका 1/5। 25 से लघुत्तम निकाल लीजिए। 5 मतलब है 25 कट गया। 13:7:5 आंसर दिया है। देखो तो दिया है। तो थोड़ा सा सवाल एक बार और समझेंगे। ये सवाल जब तक नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कि अभी तत्काल तनिक देर समझ आए, इन फ्यूचर में ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा जब तक पूरा कंट्रोल सवाल पर नहीं कर लीजिएगा। कंट्रोल करने का मतलब कि पहले सवाल का मूड समझ जाता है। मूड समझिएगा तो बनाने आ गया, मूड नहीं समझ में आए तो क्या बनेगा उसका। ये ओल्ड रेशियो दिया है। अच्छा, हाई कह रहा है कि गोविंद 1/5 है। इस चुपचाप रहता नहीं, खाली बकबकाता नहीं सवाल में कि हटना चाहिए हटना चाहिए, तो 1 रुपया मान करके बना देते हैं उसको। ये बकबकाने लगा है। ये कह रहा है कि मेरे को जो चाहिए नो, मेरे को जो चाहिए हम 3:2 लेंगे, इसका 3:2,
1/5 का कितना लेगा? 1 से 3/5 लेगा, सॉरी 1 से 2/5 लेगा। इसका मतलब है, इसका निकालने के लिए यहाँ निकाले हैं 1/5 का 2 करना के द्वारा दिया जाएगा। अंकित का त्याग निकल गया। जब अंकित के त्याग निकल जाएगा तो अंकित के भी तो नायक चाहिए, तो पुरनका माइनस एगो सोल्व हो गया। जब हाई कॉन्सेप्ट हो तो सेम अप्लाई तो हयो किए हैं, सेम चीज तो इसमें भी किए हैं। इसका 3/5, देखिए इसका 3/5 है, त्याग निकल गया, इसमें से घटा दी, उसका नया निकल गया। तो इस तरह सवाल पूछता है परीक्षा में, घूमता रहता है। इसको भी लिखिए।